ओहो क्या क्या हुआ है आज। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? सबसे पहले तो हमने फाइनल देखा वर्ल्ड कप का और भारत को शिकस्त हो गई। भारत को शिकस्त क्यों हुई? दो चार पॉइंट्स हैं जिस पर बात करनी है मुझे। एक तो भारत ने टॉस भी नहीं जीत सका भारत, और टॉस जीतकर बड़ा ब्रेव डिसीजन था पैट कमिंस का ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि पिच में शुरू में बॉलर्स के लिए मदद मौजूद थी, लेकिन वो शुरू की जो नमी थी ना पिच के अंदर वही थी। ये ट्रेविस हेड तो बाद में खेले, लेकिन सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ पैट कमिंस को और उनकी ऑस्ट्रेलिया की मैनेजमेंट को जाता है, जिन्होंने पिच को बड़ा अच्छा रीड किया। पिच के हवाले से बहुत बातें हो रही थी, लेकिन वो सब बकवास है। टॉस के हवाले से बहुत बातें हो रही थी, लेकिन वो भी सब बकवास है। वो उसमें तो टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को कम स्कोर पर रोका वो शानदार था, क्योंकि दूसरे जो इनिंग है उसके अंदर पिच का बिहेवियर इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, या इतना ज़्यादा बैट्समैन के लिए मुश्किल नहीं थी। आपने देखा होगा पहली इनिंग में गेंद रुक रहा था पिच पर, गेंद पिच में फंस रहा था, तो उससे शॉट मेकिंग वाज नॉट इजी फॉर द इंडियन बैटर्स, और यही हुआ। बहुत अच्छी पिच रीड की, सबसे पहले बात। दूसरी बात यह कि 3 विकेटें गिराने के बाद जिस तरह से ट्रेविस हेड और लबुशेन ने बैटिंग की उसकी तो तारीफ बनती है। और ट्रेविस हेड ने ये पहली मरतबा नहीं किया, इससे पहले सेमीफाइनल में उन्होंने मैन ऑफ द मैच बने थे। वो बहुत शानदार उन्होंने इनिंग खेली थी, साउथ अफ्रीका को हराया था जब ऑस्ट्रेलिया ने। उससे पहले लास्ट ईयर आपको याद होगा जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में इंडिया का मुकाबला किया था ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पर भी ट्रेविस हेड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी। तो ट्रेविस हेड एज अ बॉलर भी काम आए हैं ऑस्ट्रेलिया के इस वर्ल्ड कप में, और एज अ बैटर भी उन्होंने कारनामे किए। अब एक और ख़ास चीज़ ऑस्ट्रेलिया की मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलियावी टीम पहले 2 मुकाबले हार गई थी इस वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके बाद वापस आना, और एक और बड़ी अहम बात कि ऑस्ट्रेलियावी टीम की जो फील्डिंग थी, एक मैच में उन्होंने 6 कैचेस गिराए थे। आई एम नॉट जोकिंग, 6 कैचेस उन्होंने गिराए थे इसी वर्ल्ड कप के एक मैच में। इब्तिदा का मैच था उनका, उसके बाद से उनका जो टर्न अराउंड है वो शानदार है। तो इस पर उनके टीम मैनेजमेंट, उनके कप्तान, उनकी जो भी तरीक़ाकार होता है ड्रेसिंग रूम में, उसको क्रेडिट इसका जाता है। एक बात। दूसरा, उनके कप्तान की कप्तानी तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन उनके बॉलर्स ने, उनके फील्डर्स ने बहुत अच्छी रिस्पॉन्स किया कप्तान को, उनके बैटर्स ने भी। और एक और बात जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में मैंने नोटिस की, को कोई एक हीरो उनका नहीं है। कभी उनको बॉलिंग में हेज़लवुड, उसके अलावा कमिंस, और उसके अलावा जो उनके लेफ्ट आर्म क्विक है स्टार्क, उन्होंने परफॉर्म किया पिछले मैच में जो आपने देखा था। उससे पहले मैच में जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ था, उसमें आपने मैक्सवेल की जादुई इनिंग देखी, जो आपने शायद ही कभी देखी होगी इस तरह की इनिंग वनडे क्रिकेट में। मैंने तो खाल मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने ऐसी कोई इनिंग देखी हो। और आज के मैच में और सेमीफाइनल में ट्रेविस हेड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो कोई एक हीरो उनका नहीं है। इसका मतलब है कि टीम गेम उन्होंने खेला है। टीम, दे प्लेड एज अ टीम, दे प्लेड एज अ ब्रिलियंट यूनिट। फील्डिंग बहुत अच्छी हो गई उनकी, बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई, और उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी हो गई। और दूसरा ये कि वो स्पिन बॉलर पर डिपेंडेंट नहीं थे शुरू से। जैम्पा ने बॉलिंग तो की है, लेकिन इतनी अच्छी बॉलिंग जैम्पा की तरफ से नहीं देखी हमने। कहीं कहीं उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने डिपेंड किया अपने फास्ट बॉलर्स पे, और कंसिस्टेंटली उन्होंने डिपेंड किया। और उनके फास्ट बॉलर्स को क्रेडिट बहुत ज़्यादा जाता है, स्टार्क को, हेज़लवुड को, कमिंस को, कि उन्होंने रिस्पॉन्स किया कप्तान को। उन्होंने उस चीज़ को रिस्पॉन्स किया जो कप्तान ने उनके लिए सोचा था कि ये फील्ड सेट करेंगे, ये फील्ड सेट करेंगे। बाकी देखिए ना, उनकी बैटिंग में डेविड वार्नर कहीं नज़र नहीं आए, लेकिन दूसरे बैट्समैन खड़े हुए और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इंडिया ऑन दी अदर हैंड वन ऑल देयर प्रीवियस गेम्स इन दिस वर्ल्ड कप। ये एक चीज़ थी इंडिया के लिए कि एक बुरा दिन तो आता ही है, बहुत कम हुआ है ऐसा, बल्कि एक ही मरतबा हुआ है वर्ल्ड कप के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया ही वो टीम बनी थी जो लगातार मुकाबले जीती थी। ऑस्ट्रेलिया, ये शायद बात है 2003 का वर्ल्ड कप, और उससे पहले 99 का वर्ल्ड कप, फिर 2007 का वर्ल्ड कप। तो ऑस्ट्रेलिया जीती थी एक पूरा वर्ल्ड कप, बल्कि मुझे याद पड़ता है 2 वर्ल्ड कप में अनबीटन रही थी। तो ऑस्ट्रेलिया का ये जो मेंटल लेवल है ना, ये इज़ द हाईएस्ट अमंग्स्ट ऑल। ये बात माननी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से एक बाउंस बैक करता है वो कमाल है। तो इंडिया के साथ ये हुआ कि मुसलसल 10 मुकाबले जीतने के बाद
ये वो ऐसा शायद अपने आप को समझ रहे थे कि वो चैम्पियन हो गए हैं, एक ही मुकाबला रह गया, ऑस्ट्रेलिया को इससे पहले वो हरा चुके हैं इसी वर्ल्ड कप में। कोहली का एक जादू है जो चल रहा है। लेकिन रोहित शर्मा ने जो शॉट खेला वो शॉट इतना बुरा नहीं था, क्योंकि उससे पहला जो उन्होंने शॉट खेला उससे एक गेंद पहले, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ। क्योंकि वो शॉट एक फील्डर भी खड़ा था लॉन्ग ऑन पे, लेकिन वो शॉट इतना अच्छा कनेक्ट हुआ कि गेंद फील्डर के पार होती हुई 6 रन पे चली गई। वहाँ से उन्हें कॉन्फिडेंस मिला, उन्होंने एक मरतबा फिर वही शॉट खेला, उस मरतबा गेंद टर्न हुआ और टर्न होने के बाद एज लिया और ट्रेविस हेड ने बहुत अच्छा कैच लिया। वहाँ से मैं समझता हूँ इंडिया को जो डेंट लगा उससे वो इंडिया नहीं निकल सकी। फिर के राहुल ने इनिंग खेली, विराट कोहली ने इनिंग खेली, लेकिन के राहुल की इनिंग खासी स्लो थी, लेकिन वो मैं समझ रहा हूँ क्योंकि उस वक्त पिच इतना मुश्किल था। अगेन द क्रेडिट शुड बी गिवन टू द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस, जिन्होंने ये पिच को अच्छी तरह रीड किया, उनकी इंतज़ामिया, उनके कप्तान, दोनों को क्रेडिट जाता है। तो ये था वर्ल्ड कप के हवाले से, फाइनल के हवाले से मेरा जो रीडिंग है इस गेम की। आप पसंद किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।